कहते हैं धरती सब कुछ सह लेती है, लेकिन जब धरती खुद रक्त पीने लगे तो समझो कि इंसान ने उसकी सहनशीलता की सीमा लांघ दी है। कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहां युद्ध केवल लड़ा नहीं गया, जिया गया था, जहां हर कण में इतिहास सांस लेता है, जहां हर हवा में आज भी तलवारों की गूंज सुनाई देती है। पर क्या तुम जानते हो, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो एक श्रापित भूमि थी, जहां धरती खुद बलिदान मांगती थी। आज की कहानी उसी भूमि की है, उस श्राप की जिसने इस जगह को बना दिया द लैंड दैट ड्रिंक्स ब्लड। एक ऐसा श्राप जो आज भी मौन होकर जिंदा है। बहुत पहले, जब महाभारत का युद्ध भी केवल एक संभावना था, कुरुक्षेत्र एक साधारण भूमि नहीं थी। यह वो स्थान था जहां देवताओं ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। यही वो जगह थी जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया, जहां इंद्र ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया और जहां खुद भगवान विष्णु ने कहा था, यह भूमि धर्म की परीक्षा स्थल बनेगी। कुरुक्षेत्र का अर्थ ही है कर्म क्षेत्र, यानी वह स्थान जहां हर कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है। पर इस भूमि का भाग्य शायद शुरुआत से ही रक्त से लिखा गया था। कहानी शुरू होती है एक युग पहले, त्रेता युग के अंत में, जब मनुष्यों और देवताओं में एक बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में धरती इतनी घायल हुई कि उसने स्वयं ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मेरे ऊपर अब और रक्त न बहाओ, मेरा हृदय लाल हो चुका है। ब्रह्मा ने तब कहा, पृथ्वी, युद्ध तो समय का नियम है, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देता हूं, जो भी इस भूमि पर अन्याय से रक्त बहाएगा, उसका रक्त स्वयं तू पी जाएगी। वो वरदान धीरे धीरे एक श्राप में बदल गया, क्योंकि जब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना शुरू किया तो धरती ने वरदान को अभिशाप बना लिया। कई युग बीते और फिर आया द्वापर, वह समय जब महाभारत का बीज अंकुरित हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में पहले से ही अनगिनत यज्ञों की अग्नि ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी गहराई में छिपा श्राप अब फिर जागने वाला था। जब कौरव और पांडव के बीच तनाव बढ़ा तो वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी, हे महाराज, कुरुक्षेत्र भूमि पर युद्ध न करना। यह वह स्थान है जहां हर रक्त की बूंद धरती की प्यास बढ़ाती है। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा केवल आंखों से नहीं था, उसका विवेक भी अंधकार में था। वह बोला, युद्ध तो होगा, यही भूमि योग्य है। और यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जो आज भी समय के पन्नों से मिटा नहीं है। जब सेनाएं कुरुक्षेत्र में पहुंची तो आकाश स्वयं लाल हो गया था। कहा जाता है कि जैसे ही दोनों पक्षों के पहले सैनिकों ने धरती पर अपने अस्त्र जमाए, मिट्टी से हल्की सिसकी की आवाज आई। किसी ने सुना नहीं, किसी ने परवाह नहीं की, पर धरती ने सुना। वो जाग चुकी थी। पहले दिन जब पहला रक्त बहा तो भूमि ने उसे सोख लिया। दूसरे दिन जब हजारों मरे तो भूमि ने और गहराई तक लाल रंग फैला दिया। तीसरे दिन सैनिकों ने देखा, जहां रक्त गिरता वहां मिट्टी चिपचिपी हो जाती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पी रही हो। कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में न केवल करुणा थी, बल्कि एक गहरी समझ भी। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह भूमि अब केवल रणभूमि नहीं रही, यह जीवित है, यह रक्त मांगती है, क्योंकि इसे कभी ऐसा श्राप मिला था। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, अगर यह भूमि श्रापित है तो क्या हमारा धर्म युद्ध भी अधर्म बन जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए, धर्म और अधर्म का निर्णय स्थान नहीं करता, मन करता है। यह भूमि तेरा कर्म नहीं बदलेगी, पर याद रख, जो भी यहां अधर्म करेगा वह बच नहीं सकेगा। कृष्ण की बातों का अर्थ उस समय कोई नहीं समझ पाया, लेकिन युद्ध के बाद सबने देखा कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने केवल रक्त ही नहीं पिया, बल्कि हर योद्धा की याद, हर चीख, हर पीड़ा भी सोख ली। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मारा गया तो कहते हैं धरती कांप उठी थी। अभिमन्यु का रक्त जब भूमि पर गिरा तो कुछ सैनिकों ने देखा कि मिट्टी धुएं की तरह भाप छोड़ रही थी, जैसे कोई जीव उसे पी रहा हो। उस दिन सूर्यास्त के बाद कृष्ण अकेले रणभूमि पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से धरती की ओर देखा और कहा, तेरी प्यास अभी भी बाकी है ना? उस रात एक तूफान आया, धरती में दरारें पड़ी
और उन दरारों से लाल भांप उठी। लोगों ने कहा यह अग्नि है, पर ऋषियों ने कहा यह धरती का शोक है। कुरुक्षेत्र में युद्ध का हर दिन मानवता का एक नया अध्याय लिख रहा था। हर दिन के अंत में भूमि थोड़ी और गहरी, थोड़ी और लाल होती जा रही थी। 17वें दिन जब कर्ण का रथ भूमि में धंसा तो कृष्ण ने कहा था, यह वही भूमि है जिसने तेरे रथ को रोका। यह तुझसे तेरा आण मांग रही है कर्ण। कर्ण ने तब धरती से विनती की, मुझे अब भी मत रोक, मुझे अपना धर्म निभाने दो। पर धरती मौन रही और फिर वही भूमि जिसने कर्ण को जन्म दिया था, उसी ने उसका अंत भी किया। 17वें दिन जब कर्ण का रथ भूमि में धंसा तो कृष्ण ने कहा था, यह वही भूमि है जिसने तेरे रथ को रोका। यह तुझसे तेरा आण मांग रही है कर्ण। कर्ण ने तब धरती से विनती की, मुझे अभी मत रोक, मुझे अपना धर्म निभाने दो। पर धरती मौन रही और फिर वही भूमि जिसने कर्ण को जन्म दिया था, उसी ने उसका अंत भी किया। युद्ध के 18वें दिन जब सारे योद्धा या तो मर चुके थे या मरने की प्रतीक्षा में थे, कुरुक्षेत्र की हवा घनी हो गई थी। लोग कहते हैं उस दिन सूर्य की किरणें भी रक्तिम हो गई थीं। कृष्ण ने पांडवों को कहा, अब यह भूमि तृप्त हो चुकी है, अब इसे विश्राम दो। लेकिन धरती शायद तृप्त नहीं थी, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी कई वर्षों तक लाल बनी रही। बारिशें आईं, नदियां बहीं, पर वह लाल रंग नहीं गया। समय बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने कहा, हे राजा, यह भूमि अब कभी शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि यहां धरती ने मनुष्य का रक्त पी लिया है। अब यह भूमि हर युग में रक्त की मांग करेगी। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? साधु ने उत्तर दिया, केवल तब जब कोई ऐसा मानव जन्मेगा जो बिना युद्ध किए शांति ला सके, तब यह भूमि विश्राम पाएगी। सदियां गुजर गईं, पर कुरुक्षेत्र का श्राप आज भी बाकी है। कहा जाता है कई बार जब वहां खुदाई होती है तो लाल मिट्टी अब भी नम दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह आयरन ऑक्साइड है, पर स्थानीय लोग अब भी मानते हैं यह उस युद्ध का निशान है जिसे धरती ने खुद पी लिया था। रात में जब हवाएं चलती हैं तो कुछ लोग कहते हैं अभी भी सुनाई देती है तलवारों की टकराहट। कोई कहता है यह हवा है, पर बुजुर्ग कहते हैं यह वो श्राप है जो अब भी गूंज रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब एक पवित्र स्थान है। लाखों तीर्थयात्री वहां स्नान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है यहां स्नान करने से पाप धुलते हैं। पर वही भूमि जिसे धर्म भूमि कहा जाता है, एक समय रक्त भूमि थी, क्योंकि उस दिन जब पहला योद्धा गिरा था, धरती ने अपनी आंखें खोली थीं। आज भी जब कोई वहां जाकर मौन साधना करता है तो कुछ क्षणों के लिए हवा थम जाती है। कहा जाता है धरती सुन रही होती है कि कहीं कोई नया युद्ध तो नहीं आने वाला। कुरुक्षेत्र अब एक शहर है, पर उसके नीचे एक गहरी नींद में सोया है वह श्राप जो जागने की प्रतीक्षा में है। और शायद यही कारण है कि इतिहास बार बार कुरुक्षेत्र की ओर लौटता है। हर युग में, हर पीढ़ी में जब भी धर्म और अधर्म आमने सामने आते हैं, यह भूमि पुकारती है। वह कहती है, आओ अपना कर्म निभाओ, पर याद रखना मैं अब भी रक्त पीती हूं। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुरुक्षेत्र का श्राप अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं, जहां रक्त नहीं बहता, पर नफरत, ईर्ष्या और हिंसा धीरे धीरे मानवता की आत्मा को चूस रही है। क्या यही श्राप का नया रूप है? क्या कुरुक्षेत्र फिर से जीवित हो चुका है हमारे भीतर? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि श्रापों की कोई समय सीमा नहीं होती। वो पीढ़ियों को पार कर जाते हैं, देह से नहीं, चेतना से जुड़ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी, पर उसकी शांति मौन नहीं थी। वह प्रतीक्षा थी एक नए युग की, एक नए संघर्ष की। कहा जाता है युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य संभाला तो युधिष्ठिर रात में अक्सर नींद में बड़बड़ाते थे, धरती अब भी प्यासा है। भले ही उन्होंने धर्म का राज्य स्थापित किया, पर कुरुक्षेत्र का लाल रंग उनके सपनों में हमेशा बना रहा। एक दिन भीम ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यह भूमि अब शांत है,
फिर क्यों हम सबके भीतर एक अजीब बेचैनी है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि यह भूमि अब तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बन चुकी है। जो यहां युद्ध लड़े उनकी आत्माएं अब धरती में नहीं, मानव के भीतर समा गई हैं। भीम ने हंसकर कहा, तो क्या हम सब भी इस भूमि का श्राप बन चुके हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं भीम, तुम श्राप नहीं, उदाहरण हो। श्राप तो तब होता है जब मनुष्य सीखना छोड़ देता है। याद रखो, कुरुक्षेत्र की धरती हर युग में लौटेगी, जब भी मनुष्य धर्म से भटकेगा। कई वर्षों बाद जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर एक अंतिम बार कुरुक्षेत्र की ओर देखा। वह बोला, इस भूमि ने मुझे युद्ध सिखाया, पर क्या यह भूमि कभी शांति देख पाएगी? कृष्ण की अनुपस्थिति में भी हवा में जैसे उत्तर आया, जब मनुष्य भीतर से शांत होगा तभी यह भूमि भी विश्राम पाएगी। समय बीत गया, युग बदल गए, राज्य मिट गए, पर श्राप बना रहा। हर युग में जब जब अधर्म बढ़ा, कुरुक्षेत्र का श्राप किसी न किसी रूप में लौट आया। कभी राजनीति के नाम पर, कभी धर्म युद्ध के नाम पर, कभी मानवता के रक्षक बनकर, पर परिणाम एक ही था, रक्त। कहते हैं कलयुग के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की भूमि फिर से जागी। उस समय के ऋषि औरव नाम के एक तपस्वी जो अपनी साधना के लिए कुरुक्षेत्र में रहते थे, उन्होंने एक रात अद्भुत घटना देखी। मिट्टी में हल्की हरकत हुई, मानो धरती सांस ले रही हो, और उस मिट्टी से एक मंद स्वर आया, अब बहुत हुआ। मनुष्य ने फिर वही गलती दोहराई है। और चौंके। उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और उस भूमि के देवता का दर्शन किया। वह कोई देव नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी थी, रक्त से लथपथ, पर आंखों में करुणा लिए। वह बोली, मैंने युद्धों को देखा है, मैंने मानव को समझा है। अब मैं फिर एक बार चेतावनी देती हूं, अगर फिर किसी ने मेरे ऊपर अन्याय किया तो यह भूमि फिर रक्त पिएगी, पर इस बार रक्त की जगह विनाश होगा। औरव ने यह बात सबको बताई, पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि मनुष्य हमेशा इतिहास को कहानी समझता है। सदियां बीत गईं। कुरुक्षेत्र अब एक तीर्थ बन चुका था। जहां कभी रक्त की नदी बहती थी, वहां अब लोग स्नान करके पुण्य कमाते थे। पर हर तीर्थ की सतह के नीचे कुछ ऐसा होता है जिसे लोग देख नहीं पाते। कभी कभी गीता जयंती के दिन जब लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं पानी लालिमा लिए दिखता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह मिट्टी की वजह से है, पर बुजुर्ग कहते हैं धरती फिर से जाग रही है। अब बात करते हैं आज के युग की, 21वीं सदी की। कुरुक्षेत्र अब हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर है। विश्वविद्यालय, सड़कें, मंदिर, तीर्थ, सब कुछ आधुनिक है, पर जो लोग वहां की मिट्टी में गहराई तक खुदाई करते हैं उन्हें नीचे कुछ अलग महसूस होता है। एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन, एक हल्का सा डर। स्थानीय लोग अब भी कहते हैं यह भूमि जिंदा है। साल 1922 में एक पुरातत्व खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में एक अजीब परत खोजी। वह मिट्टी की परत लगभग 3 फीट गहरी थी, लाल, चिपचिपी और धातु जैसी। उन्होंने सैंपल लेकर परीक्षण किया। रिपोर्ट में लिखा गया, अनयूजुअल आयरन कंटेंट पॉसिबली मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक रेजिड्यू। ऑर्गेनिक रेजिड्यू यानी कुछ ऐसा जो कभी जीवित था। वैज्ञानिकों ने इसे भूगर्भीय घटना कहा, पर जो शोधकर्ता पुराणों को जानते थे उन्होंने कहा यह वही भूमि है जिसने रक्त पिया था। कहानी यहीं एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का श्राप केवल प्राचीन कथा नहीं, एक चेतावनी है जो आज भी प्रासंगिक है। हर युग में जब मनुष्य सत्ता के लिए, धर्म के नाम पर या स्वार्थ के लिए रक्त बहाता है, वह धरती को फिर उसी अवस्था में पहुंचाता है। आज युद्ध तलवारों से नहीं, मिसाइल्स और पॉलिटिक्स से लड़े जाते हैं, लेकिन परिणाम वही है, धरती फिर घायल होती है। कहते हैं जब किसी भूमि पर बहुत अधिक अन्याय होता है तो वहां की ऊर्जा बदल जाती है। कुरुक्षेत्र की ऊर्जा अब भी अद्भुत है। वहां ध्यान करने वाले साधक कहते हैं जब ध्यान गहरा होता है तो लाल आभा दिखाई देती है। कुछ इसे दिव्यता कहते हैं, कुछ श्राप का संकेत, पर सच शायद दोनों के बीच है, क्योंकि यह भूमि धर्म और अधर्म दोनों की साक्षी रही है। अब आते हैं एक रहस्य पर। महाभारत के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा था
जब कलयुग आएगा यह भूमि फिर किसी को पुकारेगी, पर इस बार युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। वेद व्यास ने उस समय यह बात लिपिबद्ध की थी। कलयुग में मनुष्य स्वयं कुरुक्षेत्र बन जाएगा। सोचिए, आज का संसार क्या वैसा नहीं है? हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म का, अहंकार और करुणा का, सत्य और स्वार्थ का। यही है मॉडर्न कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की भूमि का श्राप अब हमारे भीतर जीवित है। जब हम झूठ बोलते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं या नफरत फैलाते हैं, हम उसी श्राप को मजबूत करते हैं। धरती अब रक्त नहीं पीती, पर वह हमारे कर्म पीती है। हम जो भी नकारात्मकता फैलाते हैं वह इस दुनिया की ऊर्जा में समा जाती है और फिर उसी रूप में लौट आती है। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, कुरुक्षेत्र कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। अब सोचिए, क्या हम फिर उसी स्थिति में नहीं पहुंच रहे? युद्ध नहीं पर हिंसा है, शस्त्र नहीं पर शब्द हैं, रक्त नहीं पर घृणा है। यही तो वही भूमि है जो अब हमारे मन में जन्म ले चुकी है। और शायद धरती अब फिर कह रही है, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे समझ चाहिए। कुरुक्षेत्र की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि मनुष्य कितना आगे बढ़ा है और कितना वही पुराना बन चुका है। कभी हम धर्म के नाम पर लड़ते थे, अब विचारों के नाम पर। कभी रक्त से धरती लाल होती थी, अब घृणा से वातावरण भारी। पर फर्क सिर्फ इतना है, अब युद्ध का मैदान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। एक समय आएगा जब मनुष्य फिर अपने कर्मों का सामना करेगा, क्योंकि हर युग का एक कुरुक्षेत्र होता है और हर व्यक्ति एक अर्जुन। प्रश्न बस इतना है, क्या तुम्हारे भीतर कृष्ण की आवाज सुनाई देती है या तुम केवल युद्ध देख पा रहे हो? आज अगर तुम कुरुक्षेत्र जाओगे तो तुम्हें वहां गीता उपदेश स्थल मिलेगा, जहां कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का सार बताया था। वहां खड़े होकर अगर तुम आंखें बंद करो तो महसूस करोगे धरती अब भी कांप रही है, मानो किसी पुराने दर्द की स्मृति में। वह कहती है, मैंने बहुत रक्त पिया है, अब मुझे केवल शांति दो। और यही इस कहानी का संदेश है। कुरुक्षेत्र का श्राप कोई भयावह रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म से नहीं लड़ेगा तो धरती उसे बाहर से लड़वाएगी। इसलिए कृष्ण ने कहा था, उठो अर्जुन और युद्ध करो, पर युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से। आज के युग में भी अगर हम उस वाणी को समझ लें तो शायद श्राप टूट जाए, क्योंकि हर श्राप को समाप्त करने का एक ही उपाय है, ज्ञान। ज्ञान से भय मिटता है और जहां भय मिटता है वहां युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब जब तुम अगली बार कुरुक्षेत्र का नाम सुनो तो केवल युद्ध मत याद करना वह भूमि जो हमें सिखाती है कि धर्म कभी किसी भूमि से नहीं, मन से जन्म लेता है। धरती ने तो बस वही किया जो मनुष्य ने चाहा। जब मनुष्य ने युद्ध चाहा, धरती ने रक्त पिया। जब मनुष्य शांति चाहेगा, धरती वही देगी। कुरुक्षेत्र की भूमि बस प्रतीक्षा कर रही है कि मनुष्य फिर से समझदार बने। और तब वह दिन आएगा जब धरती कहेगी, अब मैं तृप्त हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। कुरुक्षेत्र का श्राप हमें डराता नहीं, हमें जगाता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और अनसुनी कहानियां जो इतिहास और रहस्य को जोड़ती हैं आप तक पहुंचती रहें, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हर सप्ताह हम लाते हैं एक नई कथा जहां इतिहास बोलता है और समय सुनता है। मैं हूं आपका नरेटर और ये थी कहानी कुरुक्षेत्र की भूमि का श्राप, वाइन द लैंड दैट ड्रिंक्स ब्लड। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमय सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, धरती देख रही है।